वक्फ की सुनवाई पूरी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है। खबर है कि सीजेआई गवई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं। तो क्या अंतरिम रोक के बाद वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होने वाला है? क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को धमकाने वाली मोदी सरकार ने सीजेआई गवई के सामने घुटने टेक दिए हैं? आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने सीजेआई गवई को डिनर पर बुलाया है। अब जब से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद से तहलका मच गया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, आखिर क्यों सीजेआई गवई को डिनर पर बुलाया गया है और वक्फ कानून को लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। भड़के सीजेआई गवई ने कैसे बयान जारी करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति धनखड़ को एक्सपोज किया है, वायरल बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों का हल्ला बोल, AIMPLB ने सरकार गिराने की दी चेतावनी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही सख्त चेतावनी देते हुए नीतीश नायडू को सचेत किया था कि हमारे वोटों से मुख्यमंत्री बने हो, सरकार बनाई है, हमें हल्के में मत लेना। तो क्या अब ये हल्के में लेना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं, बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कमर कस ली है, मोर्चाबंदी कर दी है। अरशद मदनी का तो बयान तक निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वक्फ कानून 2025 को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में धरने का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ वक्फ पर सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरा है। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया गया है और बयान तक जारी कर दिया गया है कि अगर शहादत देने की नौबत आई तो शहादत भी दे देंगे। आपको बता दें, मुस्लिम संगठनों ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने 2 साल पहले किसानों पर काले कानूनों को थोपा था, उसी तरीके से वक्फ कानून मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। लेकिन हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, इसको भी वापस लेना होगा। आपको बता दें कि बिहार, जहां पर साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, वहां पर तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने की कसम खाई है। तो जहां एक तरफ मुस्लिम संगठनों ने कमान संभाली है, मुस्लिम संगठनों ने मोर्चाबंदी की है, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ने तहलका मचा कर रख दिया है। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीजेआई गवई को रात्रि भोज पर बुलाया गया है, डिनर पर बुलाया गया है। ये डिनर राष्ट्रपति की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकरार चल रही है। राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और तो और धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया है कि संसद सुप्रीम है। फिलहाल इन सब के बीच डिनर हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से नवनियुक्त सीजेआई को इस तरह का डिनर ऑर्गेनाइज करके देना एक परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आई है, इसको लेकर कयासबाजियों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पहले तो मोदी सरकार का कहना था कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, वहीं अब मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। कहना है कि अंतिम सुनवाई के बाद भी अगर लगे वक्फ कानून असंवैधानिक है तो इसे रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें, जहां एक तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई ने भी बड़ा इशारा कर दिया है। सीजेआई गवई ने कह दिया है कि संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत लाएं, तभी हस्तक्षेप होगा। तो क्या ठोस सबूत पेश कर दिए गए हैं? क्या इसीलिए मोदी सरकार सीजेआई गवई को मनाने में जुटी हुई है? आपको बता दें कि सिर्फ राष्ट्रपति की तरफ से डिनर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, बल्कि मोदी सरकार के मुख्यमंत्री भी सीजेआई गवई के सामने घुटनों पर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जब BR गवई पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे तो उनके साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। DGP समेत मुख्य सचिव कोई भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा। इस पर BR गवई भड़के और उन्होंने भड़कते हुए कह दिया कि यह सम्मान की बात है, ऐसा कैसे चल सकता है। इतना ही नहीं, सीजेआई गवई ने तो यहां तक कह दिया नाराज होकर कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता। तो अनुच्छेद 142 जिसको लेकर आप जानते हैं कि धनखड़ ने यहां तक कह दिया है कि अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल बन चुका है।
ये वही अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित किया गया और तमिलनाडु के 10 बिलों को कानून घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 का ही इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून 2025 को भी कैंसिल कर सकता है। एक तरफ मोदी सरकार इसी अनुच्छेद 142 को लेकर घुटनों पर आ गई है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई का बयान वायरल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करण्याचे पॉवर तर आहेतच, परंतु त्याच्या जो मूळ गाभा आहे, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे, त्याला पार्लमेंट हात लावू शकत नाही. नायदर ज्युडिशरी नॉर एक्झिक्युटिव्ह नॉर द पार्लमेंट आर सुप्रीम, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is supreme. तो एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर अनुच्छेद 143 को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई गवई ने अपने मराठी में दिए भाषण में मोदी सरकार को उसकी हद याद दिलाई है। सीजीआई गवई ने साफ कह दिया है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की पावर तो है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है, संविधान को हाथ नहीं लगा सकती है। इतना ही नहीं, सीजीआई गवई यही नहीं रुके, आगे उपराष्ट्रपति धनखड़ को भी जवाब देते हुए कहा है कि ना संसद ना न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगी है, तब से मोदी सरकार बौखला रही है। सुप्रीम कोर्ट को धमकाया गया, केंद्र ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया कि संसद सुप्रीम है। फिलहाल कौन कितना सुप्रीम है, ये तो वक्फ कानून के फैसले के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे मोदी सरकार ने पलटी मारी है, इतना तो साफ है कि सीजीआई गवई को किसी तरह की डील ऑफर करके या फिर कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर वक्फ का फैसला नहीं पलटने वाला है। वैसे भी सीजीआई गवई ने शपथ लेते ही साफ कर दिया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद किसी भी तरह का पद स्वीकार नहीं करेंगे। और ये सिर्फ दिया गया कोई बयान नहीं है, सीजीआई गवई ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी है। तो क्या इसी वार्निंग में मोदी सरकार फंस गई है और वक्फ कानून पर यही वार्निंग भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, सीजीआई गवई के तेवर पर और मोदी सरकार की हालत पर आपको क्या लगता है? वक्फ कानून का सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।